हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉलीवुड सिल्वर सिनेमा पर। आज की यह वीडियो रहने वाली है रॉयल बंगाल टाइगर या फिर बाघ संबंधित। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों के पास में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। रॉयल बंगाल टाइगर या बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे यह सम्मान इसकी खूबसूरती और ताकत को देखते हुए दिया गया है। जंगल का राजा कहलाने वाला पैंथेरा टाइग्रिस भारत की शान है। बंगाल का सुंदरबन जंगल इसका प्राकृतिक आवास है, लेकिन कटते जंगल और बढ़ते शिकार की वजह से यह संकट में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्लोबल टाइगर फोरम के मुताबिक दुनिया में 70% बाघ भारत में ही रहते हैं। 2006 में भारत में 1411 बाघ थे, जबकि 2010 में 1706 थे। आखिरी गणना 2014 में हुई थी, जिसमें 2226 बाघ बंगाल टाइगर पाए गए थे। एक राष्ट्रीय पशु एक देश की प्राकृतिक बहुतायत के प्रतीकात्मक प्रतिनिधियों में से एक है। इसका चुनाव कई मानदंडों पर आधारित या एक ही समय में राजसी और घातक होते हैं। ये भारतीय जीवों में सबसे सुंदर मांसाहारी हैं। रॉयल बंगाल टाइगर शक्ति, चपलता और अनुग्रह का प्रतीक है। एक संयोजन जो किसी अन्य जानवर द्वारा बेजोड़ है या भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में इन सभी गुणों का प्रतिनिधि है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और यह जीनस पैंथेरा शेर, टाइगर, जगुआर और तेंदुए की तरह 4 बड़ी बिल्लियों में से सबसे बड़ी है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत में पाए जाने वाले बाघों की 8 किस्मों में से एक है। बाघ भारत, बंगाल, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका सहित भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। भारत में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा के जंगलों में ये बाघ पाए जाते हैं। भारत में अब दुनिया की बाघों की आबादी का 70% हिस्सा है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में 408 रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे अधिक संख्या है और इसके बाद उत्तराखंड में 340 बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर भारत में पाए जाने वाले सबसे सुंदर और रीगल जानवरों में से एक हैं। उनके शरीर पर छोटे बालों का एक कोट होता है। भूरे रंग के सुनहरे भूरे रंग के होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर काली, हरियों और सफ़ेद अंडरबेली के साथ होते हैं। आँख का रंग पीला होता है। रॉयल बंगाल टाइगर्स में भूरे या काले रंग की धारियाँ और नीली आँखों के रंग के साथ सफ़ेद कोट भी होता है। कोट का सफ़ेद रंग जीन उत्परिवर्तन पिगोमेलेनिन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। कोट पर धारियों का पैटर्न प्रत्येक बाघ के लिए विशिष्ट है और उनकी पहचान में मदद करता है। रॉयल बंगाल टाइगर्स का शरीर मांसपेशियों से बना होता है, जिसके कारण वह बेहद शक्तिशाली होते हैं। उनके पास 10 सेंटीमीटर तक बड़े कैनाइन हैं और बड़े वापस लेने योग्य पंजे हैं। उनके पास गद्देदार पंजे, उत्कृष्ट दृष्टि, गंध और सूंघने की भावना है। 3 मीटर तक बड़े होते हैं और इनका वजन 180 से 300 किलोग्राम के बीच होता है। इन प्रजातियों की महिलाओं का वजन 100 से 160 किलोग्राम के बीच होता है और 2.6 मीटर तक की लंबाई प्राप्त कर सकती हैं। अब तक के सबसे बड़े रॉयल बंगाल टाइगर का वजन लगभग 390 किलोग्राम तक पाया गया है। रॉयल बंगाल बाघ एकांत स्वभाव वाले होते हैं और आमतौर पर शांत रहते हैं या प्रादेशिक है और उनके क्षेत्र का आकार शिकार की प्रचुरता पर निर्भर करता है। वे आमतौर पर मूत्र, गुदा, ग्रंथस्राव और पंजे के निशान के साथ अपने प्रदेशों को चिन्हित करते हैं। प्रजाति की मादा आमतौर पर उसके शावकों के साथ होती है जब तक कि वे वयस्कता प्राप्त नहीं करते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर निशाचर जानवर है। वे दिन के दौरान चारों ओर घूमते हैं और रात के दौरान शिकार करते हैं। यह उत्कृष्ट तैराक हैं और अपने बड़े शरीर के बावजूद बहुत आसानी से पेड़ों पर चढ़ते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर मांसाहारी होते हैं और वे मुख्य रूप से मध्यम आकार के शाकाहारी जीवों जैसे चीतल, हिरण, सांभर, नीलगाय, भैंस और गौर को शिकार करते हैं। वे छोटे जानवर जैसे खरगोश या बंदर का भी शिकार करते हैं। ये बाघ अपने शिकार करने के लिए चुपके से हमले का उपयोग करते हैं या तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि वे उनके करीब नहीं होते और वे रीढ़ की हड्डी को अलग करके या शिकार के गले की नस को काट कर या तो जोरदार निशाना लगाते हैं। रॉयल बंगाल के बाघ एक बार में 30 किलोग्राम तक मांस खा सकते हैं और बिना भोजन के 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। नर बाघ जन्म के 4 से 5 साल तक परिपक्वता तक पहुंचते हैं, जबकि मादा 3 से 4 साल की उम्र तक परिपक्वता प्राप्त कर लेती है। संभोग के लिए कोई निश्चित मौसम नहीं है।
गर्भकाल की अवधि 95 से 112 दिन होती है। वन कवर की कमी के कारण आवास और अवैध शिकार दो सबसे बड़ी खतरे हैं जो रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या IUCN रेड लिस्ट द्वारा लुप्तप्राय होने की ओर ले जा रही है। बढ़ती मानव आबादी को आश्रय देने के लिए वनों की कटाई में वृद्धि के कारण बाघों के लिए उपयुक्त क्षेत्र की अनुपलब्धता बढ़ गई है। मानव आबादी से प्रतिबंधित किए गए राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षित क्षेत्रों के अंदर अवैध शिकार भारत में रॉयल बंगाल टाइगर्स के अस्तित्व के लिए एक और बड़ा खतरा है। बाघ की खाल और बाघों की हड्डियां और औषधीय प्रयोजनों के लिए विशाल बाजार में अवैध व्यापार शिकारियों के इन गिरोह को ईंधन देता है। भारतीय संस्कृति में बाघों को हमेशा प्रमुख स्थान दिया गया है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध सील में चित्रित किए जाने वाले जानवरों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं और वैदिक युग में बाघ शक्ति का प्रतीक था। इसे अक्सर देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों के पशुवाहन के रूप में चित्रित किया गया था। राष्ट्रीय पशु के रूप में एक उपयुक्त प्रमुखता का समर्थन करने के लिए रॉयल बंगाल टाइगर्स को भारतीय मुद्रा नोटों के साथ साथ डाक टिकटों में भी चित्रित किया गया है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों के पास में शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार से रोचक जानकारियाँ पाने के लिए तो अभी के लिए धन्यवाद। बाय बाय।